हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर 7 में। और ये लेक्चर आज का हमारा है इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष। इसमें जीएस पेपर 5 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अभी, और आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्रोह हैं उनको, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान आंदोलन को। ठीक है, लेक्चर 7 है। और जो दोस्त इसमें पहले से नहीं देखे हैं उनसे ये है कि आप जाके जो पहले का लेक्चर है, लेक्चर 1 से ठीक है 6 तक, आप उसको देख लीजिए। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर कर रखे हैं, जिसमें अगर आपको हम बताएं तो आप देखेंगे कि ये कला संस्कृति कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कला संस्कृति कंप्लीट हो चुका है उसमें, और उसके साथ साथ ये पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है वास्तुकला का। और आज की यूनिट में हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको बताया था उसमें 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस किया था, और जिसके प्रमुख कारण थे, है ना, और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज के बारे में जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जिसमें एका आंदोलन, किसान सभा, मेडर षड्यंत्र, ये इंपॉर्टेंट होगा। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ये नागरिक विद्रोह, इसमें थोड़ा सा देख लेंगे प्रीलिम्स के ओरिएंट से भी और मेंस के ओरिएंट से। तो देखना ही, गोरखपुर में नागरिक विद्रोह, अवध का नागरिक विद्रोह, बुंदेलखंड, ठीक है, बरेली विप्लव, हाथरस का विद्रोह और वहाबी आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको इन सबको पॉइंट को मेंशन करना रहेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके किसान आंदोलन से। बस हम लोग उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन, ठीक है, तो सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हम आपको पहले बता चुके हैं, एका आंदोलन है। ठीक है, किसान सभा है और मेरठ षड्यंत्र है। पहला देखेंगे एका आंदोलन के बारे में, क्या था एका आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो देखिए, ये था जो 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों, जिसमें हरदोई, बहराइच और सीतापुर में किसान असंतोष हुआ और ये सामने निकल कर आया। इसके निम्नलिखित कारण थे। कारणों को पहले जानते हैं कि देखिए आंदोलन था, क्यों हुआ, इसके क्या क्या प्रतीकात्मक रूप रहे। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है किसी भी आंदोलन को लेके कि उसमें कारण क्या है, किस कारण से ये आंदोलन इतना सामने आया। ठीक है, तो पहला कारण है कि उच्च लगान दर, यानी जो है लगान दरों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई थी। लगभग देखेंगे आप 50% से अधिक की वृद्धि हो गई थी। राजस्व संग्रह के प्रभावी जो ठेकेदार थे उनका उत्पीड़न बढ़ता जाता है, यानी जो लोग ये कलेक्ट करते थे, है ना, राजस्व कलेक्ट करते थे, वो उनका उत्पीड़न बढ़ता जा रहा था। और साझा लगान जो है साझा करने की प्रथा आने लगी, यानी लगान भी बढ़ने लगा। तो इस तरह से जो कारण निकल कर आए एक आंदोलन के, ठीक है, राजस्व का ज़्यादा बढ़ना, और मोस्ट आप तो देखेंगे किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा यही है, ज़मींदारों के द्वारा उत्पीड़न, है ना, और लगान का बढ़ाया जाना। अगला पॉइंट इसमें क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे कि एका या एकता आंदोलन की बैठकों में एक प्रतीकात्मक धार्मिक कार्य शामिल था, जिसमें इकट्ठा हुए किसानों ने शपथ ली थी कि वो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों कारण हुआ एक आंदोलन के बारे में, ये सब सारे पॉइंट्स हैं। अन्य पॉइंट्स में क्या है कि केवल जो है दर्ज लगान का भुगतान करेंगे। किसानों ने क्या उसमें सहमति जताई, जो भी किसानों ने एक साथ मिलके, कि केवल दर्ज लगान का भुगतान करेंगे लेकिन समय पर भुगतान करेंगे। बेदखल होने पर खेत का कब्जा नहीं छोड़ेंगे, यानी किसी भी तरीके से अगर उन्हें खेत से बेदखल किया जा रहा है तो किसानों की मांग क्या थी कि उन्होंने कहा कि वो खेत पे कब्जा नहीं छोड़ेंगे। बेगार करने से मना कर दिया, यानी जो बेगारी प्रथा थी, बेगारी के काम करने से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से उन्होंने क्या निश्चय किया, अपराधियों को कोई मदद नहीं देगा। ठीक है, ये सब क्या है, किसानों के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन में उनके द्वारा इन लोगों ने क्या किया था, ये चीज़ें को अपने पे लागू करने का फैसला लिया था। पंचायत के निर्णयों का पालन करना, इन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा। ठीक है, तो इस तरीके से एका आंदोलन के बारे में हमने क्या जाना कि एका आंदोलन का जमीनी नेतृत्व मदारी पासी, ठीक है, तथा अन्य नीची जाति के, यहाँ पे ये सब नहीं, छोटी जाति कह दीजिए, गलत इस तरह को प्रिंट कर दिया गया यहाँ पे, नेताओं और कई छोटे जमींदारों ने किया। मार्च 1922 तक अधिकारी द्वारा गंभीर दमन के कारण आंदोलन को समाप्त हो गया। ठीक है, तो एका आंदोलन के बारे में हमने क्या क्या जाना, इसके कारण को जाना। ठीक है, एका आंदोलन क्यों, और उसके बाद से क्या निश्चय निकल के आया किसानों के द्वारा, है ना, और इसका नेतृत्व किसने किया, मदारी पासी द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा नेतृत्व किया था, और मार्च 1922 तक जो है इसका दमन कर दिया गया था। तो तेज से तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी किससे रिलेटेड थी दोस्तों, एका आंदोलन से। अब बात करेंगे हम किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस रहा है। ठीक है, किसान आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद अवध के तालुकदारों द्वारा उनकी ज़मीनें वापस मिल गई। ठीक है, इससे प्रांत के कृषक समाज पर तालुकदारों या बड़े जमींदारों की पकड़ मजबूत कर दी गई। अधिकांश कृषकों को उच्च लगान, बेदखली यानी कब्जा हटाना, अवैध उगाही
और नवीनीकरण शुल्क या नजराना देना पड़ता था। तो ये सब सारे पॉइंट्स आ रहे थे, जिसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ। अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। इससे यूपी के किसानों की हालत खराब हो गई और मुख्य रूप से होम रूल कार्यकर्ता किसान प्रयासों के कारण यूपी में किसान सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत जो इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम था, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की गई 1918 में, जिसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी ने की। अब यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट जो है आपका प्रीलिम्स से पूछ लेगा सीधे सीधे, तो प्रीलिम्स के लिए पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में होती है और गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने की। ये आप मेंस अभी पढ़ रहे हैं, मेंस प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें पढ़ रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन यहाँ से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये फैक्ट सीधे सीधे प्रीलिम्स आपको पूछ लेगा कि संयुक्त प्रांत की सभा की स्थापना कब हुई थी, किन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन देकर आपको इसमें कन्फ्यूज कर सकता है। आगे देखेंगे कि इसमें मदन मोहन मालवीय उनके प्रयासों का समर्थन किया। जून 1919 तक यूपी किसान सभा की 450 शाखाएं हो गई थी। बात करेंगे आगे इसमें पॉइंट की, तो अन्य प्रमुख नेताओं में इसमें जो इसमें है किसान सभा के झिंगुरी सिंह, दुर्गपाल सिंह, बाबा राम चंद्र शामिल थे। अब देखिएगा जब इसका क्वेश्चन बनाएगा ना किसान सभा पे, तो दे देगा ऑप्शन में स्थापना वाले में इन लोगों के नाम भी दे देगा, दुर्गापाल जी, आपको नाम याद आएगा, अच्छा ये भी थे, लेकिन ये लोग इसके प्रमुख नेता थे, फाउंडिंग मेंबर जो दो आपको ऊपर नाम बताएं वही लोग थे। तो बाबा रामचंद्र नेहरू से इन गाँवों को दौरा करने का आग्रह किया। इन यात्राओं के दौरान नेहरू ग्रामीण के साथ निकट संपर्क स्थापित किया। राष्ट्रवादी नेताओं के मतभेद कारण अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध किसान सभा के किसानों ने निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा गया। ठीक है, आपको अवध किसान सभा के जो किसान थे उनके लिए क्या कहा गया उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। अब इन लोगों ने क्या क्या कहा कि बेदखली ज़मीन को जोतने से इनकार कर दिया, हारी और बेगार न करना, जो इन शर्तों को नहीं मानेंगे उनका बहिष्कार करेंगे लोग, पंचायतों के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए किसान सभा के लिए क्या किया, अपने करने के लिए कहा। इन सभा की कार्रवाई के केंद्र स्थल में अगर देखेंगे तो रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर जिले थे। आंशिक रूप से सरकारी दमन और आंशिक रूप से अवध किराया संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जल्दी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आंदोलन को जल्दी समाप्त हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 के बारे में। ये क्या था देखेंगे इसके बारे में कि मार्च 1929 में, ठीक है, सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 3.5 वर्ष का मुकदमा चलने के बाद मुजफ्फर अहमद SS डिंगे और ये जो बाकी लोग थे, फिलिप स्प्रेट, इन लोगों को क्या किया, दोषी ठहराया गया। मुकदमे को दुनिया भर में प्रचार मिला, लेकिन मजदूर वर्ग का आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्रमिकों ने भाग लिया उसके बाद से, लेकिन 31 के विभाजन के कारण कामगार जो वर्ग थे आंदोलन में गिरावट आ गई। इसके बाद विभाजनों में जब अगर देखेंगे MM जोशी 1935 में अखिल भारतीय व्यापार संघ फेडरेशन गठन करने के लिए AITUC से अलग हो गए और 1935 में कम्युनिस्ट फिर से SIET में शामिल हो गए। तो मेरठ षड्यंत्र मामला के बारे में अगर पूछेगा आपसे तो इतनी सारी चीज़ आप बताएंगे 1929 में और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया। क्लियर है, तो अब तक हमने आपको बता दिया, यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से आगे देखते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नागरिक विद्रोह हैं। नागरिक विद्रोह जो हमने आप सभी पहले भी डिस्कस किया था उसके बारे में। तो पहला देखिए गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में नागरिक विद्रोह 1781 में। इसमें क्या क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग ने अवध में अंग्रेजी अधिकारियों को इजारेदारी के रूप में शामिल किया, किसान के रूप में। ठीक है, और आगे चल के ये फिर क्या होता है, इन लोगों ने एक योजना बनाई राजस्व इकट्ठा करने की, और ये मराठा और मैसूर के खिलाफ युद्ध के खर्च पूरा करने के लिए किया गया था। तो 1778 में मेजर अलेक्जेंडर हने को यहाँ पे इजारदार के रूप में नियुक्त किया गया था। वह इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से परिचित था। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर जब इजारदारी बढ़ने लगी फिर यहाँ पे गोरखपुर साइड में यहाँ पे विद्रोह हुआ। गोरखपुर और बहराइच से इजारा के लिए 22 लाख रुपये बताइए प्रतिवर्ष कर दिया गया था, बढ़ा के इस तरीके से। ठीक है, और राजस्व की दमनकारी स्थिति से माघ स्थिति में आतंक फैल गया था। यानी मुख्य कारण क्या था, ये जो पैसा इन लोगों ने कितना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और ये क्यों कर रहे थे, इनका काम क्या था अपना, ये आप देखेंगे अपने मराठा और मैसूर में युद्ध के खिलाफ में जो पैसा खर्च कर रहे थे उसके लिए सब सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे। फिर 1801 में जमींदार और कृषक असहनीय उत्पीड़न हुआ, फिर ये सब चीज़ें हुई, शुरुआत हुई, और कुछ ही हफ्तों के भीतर यहाँ पे गुरिल्ला बलों के द्वारा बाकी सारी चीज़ें की गई और क्या किया गया, विद्रोह को दबा दिया गया और उसका जबरन हटा दिया गया। ठीक है, उसको इजारा को हटाया गया। अगला विद्रोह जो हुआ देखेंगे अवध में नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह
1799। इसमें क्या किया गया, वज़ीर अली खान सितंबर 1797 में अंग्रेज़ों की सहायता से गद्दी पर बैठे। ठीक है, ये बैठा आदमी, लेकिन अंग्रेज़ों की साथ संधि को खटास आने पर सादत अली खान ने 2-3 जगह ले ली, फिर बनारस का पेंशन इनको दिया गया, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आगे आपको उसको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट, 1799 में जनवरी में जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी इसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से वज़ीर अली जो थे वहाँ के इनको 2 अन्य रुपये मार डाला। यहाँ तक कि बनारस के मजिस्ट्रेट पे हमला किया। पूरी घटना बनारस के नरसंहार के रूप में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे कि वज़ीर के इसमें आदमी मारे गए, जनरल स्किन ने हरा दिया। वज़ीर अब्दुल बुटवल जयपुर चले गए। सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बुंदेलखंड में शांति 1808 से 12 में बुंदेलखंड प्रांत जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान विजय प्राप्त करके बांग्ला प्रेसिडेंसी के भीतर रखा गया था। ठीक है, इसका ईयर याद रखेंगे और कब क्या कैसे किया गया तो याद रखेंगे। इसमें थोड़ा सा अगला पॉइंट है जो आपको बता दें। यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध किया था दरिया सिंह ने, इनके प्रतिरोध को दबाया गया था और ये यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे बुंदेलखंड साइड से लड़े थे। अगला देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट वगैरह थोड़ा देख लें क्या क्या हुआ है। बरेली विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह, बरेली विद्रोह के बारे में बात करेंगे। 1816 के बारे में। ये तत्कालिक कारण इसका था पुलिस के द्वारा कर लगाना था और ये इसके धार्मिक हो गया जब मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने मार्च करके मजिस्ट्रेट को याचिका दी। ठीक है, तो इसमें इतना पॉइंट याद रखेंगे कि बरेली विद्रोह कहाँ से, पुलिस के द्वारा कर लगाने से हुआ और मुफ्ती मोहम्मद एवाज के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें और आगे घटना जो क्या क्या हुई इन घटना में देखेंगे कि पीलीभीत, शाहजहाँपुर और रामपुर कई इलाकों में सशस्त्र मुसलमानों के धर्म मुफ्ती के लिए विद्रोह कर दिया। इलाका याद रखेंगे और ये पॉइंट याद रखेंगे। 1816 के विद्रोह में बरेली की प्रांतीय अदालत के एक न्यायाधीश के बेटे लेसेस्टर की हत्या कर दी गई, जिससे मामला और उग्र होता चला गया। अगला पॉइंट है हाथरस विद्रोह 1817। पॉइंट छोटा छोटा इसलिए आपको यहाँ ब्रीफ करते आ रहे हैं, बस नाम और चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आंसर राइटिंग करते हैं आपको बस पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। इन सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देनी रहेगी और प्रीलिम्स में भी आपको काम आएगा। अलीगढ़ के कुछ गाँवों में तालुकदार दयाराम का हाथरस के किले का मजबूत आधार था और इन्होंने किसान के रूप में दयाराम के साथ हाथरस की सियासत को बंदोबस्त किया था। बाद में इनका कारण क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, फिर वही भी इनके साथ भी वही होगा कि कंपनी यहाँ पे एक बड़ी सेना के साथ हमला करती है 1817 में और क्या रहता है भुगतान के कारण, वही जो इनका लगाना उगाना का कुछ इशू रहा था। ठीक है, तो वही बकाया भुगतान के लिए इसमें विफल रहे थे, सब चीज़ों में हुआ। इसके बाद से आगे इसमें क्या क्या होता है, अन्य विद्रोहियों में भगवंत सिंह, ठीक है, मुर्सान राजा, ये सब लोग थे और बाकी आगे चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन बाद में इन लोगों पेंशन माफ़ी की शर्त को वापस लौटा दिया था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ देखेंगे वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के बारे में देखेंगे, यह एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन है जिसकी स्थापना रायबरेली के सर सैयद अहमद खान ने की। ठीक है, यह सऊदी अरब के अब्दुल वहाब दिल्ली के शाह वलील्लाह शिक्षाओं से प्रेरित है। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या याद रखेंगे, इस्लामी पुनरुत्थानवादी है। ठीक है, और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा है इसको ध्यान देंगे। सिथाना को इसके संचालन के लिए केंद्र के रूप में चुना गया था। ठीक है, सिथाना जगह जो उत्तर पश्चिमी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ से इसको चुना गया था और इसका महत्वपूर्ण केंद्र में पटना था। हालांकि इसके मिशन हैदराबाद बाकी दर जगह भी थे, है ना। और यहाँ पे बताया गया दारुल हर्ब युद्ध अराजकता का क्षेत्र को दारुल इस्लाम में बदलने की इन्होंने मेन इनका वो था। ठीक है, यानी जो दारुल हर्ब है उसको दारुल इस्लाम में, जो इस्लाम में नहीं उसको इस्लाम में लाने के लिए इन्होंने बाकी सारे कवायदे चलाई थी। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना पॉइंट। आगे देखते हैं। फिर बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, कार्रवाई करके सिंह की जो वहाँ भी राजद्रोह थे इनको क्या किया, अदालती मामले में लाके कमज़ोर कर दिया और अधिकारियों के साथ संघर्ष करके इसको बाग तक ये जारी रहा, लेकिन उतना सफल नहीं दिखता है। संयुक्त प्रांत में देखेंगे काश्तकारी कानून में संशोधन, कम लगान, बेदखली के खिलाफ सुरक्षा और ऋणग्रस्त से राहत के लिए किसान आंदोलन हो रहे थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों आंदोलन हो रहे थे, काश्तकारी कानून में संशोधन, कम लगान, बेदखली के खिलाफ सुरक्षा, है ना, और ऋणग्रस्त से राहत, ये सब चीज़ें से किसान आंदोलन यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और ये पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए। ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें मेन्स, ठीक है,
मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं MCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।